In today's video, we are going to talk about TCS NQT National Qualifier Test 2024 जिसकी डेट्स अनाउंस हो गई है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल रोल्स में हायर हो सकते हैं एट TCS, जिसमें आपको 3 लाख के पैकेज से लेकर 11 लाख तक के पैकेज तक की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। एलिजिबिलिटी से लेकर रिसोर्सेज से लेकर क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब बता रहूँगा। वीडियो एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, जो भी इस चैनल पर नए हैं बता दूं, मैं हूं कुशल विजय एंड आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एट माइक्रोसॉफ्ट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट TCS NQT। लेट्स जंप राइट इनटू इट। TCS NQT का पेज आपको दिख जाएगा यार। इट्स योर पासपोर्ट टू अ मिलियन ड्रीम्स। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करूँ तो एंड डेट है जो वो है April 10th वेंसडे एंड टेस्ट डेट जो है वो है 26th of April। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 10 दिन का टाइम है अच्छे से एप्लीकेशन भरना। सर्वर बहुत डाउन होता है बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो कोई बात नहीं, एक दिन वेबसाइट क्रैश हो रही है तो अगले दिन अप्लाई कर देना। TCS का जो फ्रेशर हायरिंग होता है ना, ये होता है फ्रॉम 2024 बैच। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो भी बच्चे 2024 में ग्रेजुएट हुए विद द फॉलोइंग एकेडमिक डिग्रीज: BTech, BE, MTech, ME, MCA, Masters, MSc, MS in applications of in specializations offered by UGC और AICTE। मतलब कोई सी ब्रांच से अगर आप हो, आपने इन सारी फील्ड्स के अंदर अपनी ग्रेजुएशन करी है तो आप एलिजिबल हो। करना कुछ नहीं, TCS नेक्स्ट स्टेप की पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है और पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है टू अप्लाई फॉर द ड्राइव। और ये फिजिकल इन सेंटर जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्या सिलेबस रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट आप देख लीजिएगा। अगर हम टेस्ट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यार परसेंटेज मिनिमम आपकी 60% या 6 CGPA होनी चाहिए आपके एकेडमिक्स में। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ओपन फॉर कैंडिडेट्स अभी मैंने बता दिया है पूरा। बैकलॉग की बात करें तो आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड एजुकेशन। नो एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड बी अलाउड। गैप नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी ओवरऑल एकेडमिक शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स अंटिल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जो अपने गैप्स हैं आपके वो पहले ही डिक्लेयर कर देना, और वो गैप्स अगर आपके हैं तो ओवरऑल जो आपकी एकेडमिक ड्यूरेशन है वो 24 मंथ, मतलब 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए उसमें आपके बेसिकली। ठीक है, कोर्सेज टाइप ओनली फुल टाइम कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड। नो डिप्लोमा, नो पार्ट टाइम कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड। वर्क एक्सपीरियंस, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का आपको मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 28। हायरिंग कैटेगरीज की बात करें तो यार मल्टीपल रोल्स में हायर करते हैं। प्राइम विच इज़ उसका CTC रहता है 9 लाख रुपए का। प्राइम PG जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले होते हैं उन्हें मिलता है 11.5 लाख रुपए तक का। उसके अंदर काम क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विद एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिदम, इमर्जिंग टेक, सिस्टम डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। बात करें डिजिटल रोल की तो उसके अंदर आपकी UG ऑफर रहती है 7 लाख रुपए की एंड डिजिटल PG ऑफर रहती है 7,30,000 रुपये की। अगर हम डिजिटल रोल की बात करें तो उसके अंदर सोल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन पे आप काम करते हैं। ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन मॉडर्न टेक एंड TCS के जो वेंचर्स उन पे आप कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यू ऑल्सो वर्क ऑन डेवलपिंग टेक फ्रेमवर्क्स। निंजा रोल की बात करूँ तो 3.36 लाख UG के लिए, PG के लिए 3.53 लाख पर एनम का ऑफर रहता है। यू विल बी मोस्टली वर्किंग एज अ सपोर्ट इंजीनियर, और आप एप्लीकेशन जो करंट एप्लीकेशन उसको मेंटेन और मैनेज करने में आपका काम रहेगा। अगर मैं टेस्ट का सिलेबस बताऊं यार तो फाउंडेशन सेक्शन होगा आपका, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 3 सेक्शन होंगे 25 मिनट्स के। एडवांस सेक्शन के अंदर एडवांस क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होंगे एंड एडवांस कोडिंग होगी। 25 मिनट का वो होगा, 90 मिनट की कोडिंग राउंड होगी। अब यार इसके अंदर प्रिपरेशन के लिए भी इन्होंने बता रखा है लॉन्च पैड प्रोग्राम, लेकिन अब डायरेक्टली हम चल जाते हैं सीधे के सीधे अप्लाई करने। अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे पेज दिखा देगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ करना है। मैं पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रहा हूँ अभी आपको। IT में गए, अब अपनी पर्सनल ईमेल से वेरीफाई कर लो आप, और यहाँ पे OTP आ जाएगा आपको, 1 टाइम पासवर्ड। अब ये ऐसा पेज आएगा। आपको आधार नंबर जो है आपका वो एंड में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के बर्थ डेट डाल देनी है, कुछ भी। अभी मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ये डाल दिया। और ये प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड डेट 2 मार्च यार, ठीक है। मोबाइल नंबर, और ऐसे करके आपको सारी डिटेल्स भरनी है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम रिसोर्सेज की बात कर लेंगे।
तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 होंगे, वर्बल एबिलिटी में 25, रीजनिंग एबिलिटी में 20। ये फाउंडेशंस वाले सेक्शन के अंदर। जो एडवांस सेक्शन होता है उसके अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी के। जो एडवांस सेक्शन होता है उसके अंदर एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं और एडवांस कोडिंग के 3 क्वेश्चन होते हैं। ये तो हो गया सारा सिलेबस। एलिजिबिलिटी जो प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस रहेगा उसके सारे स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं कि भाई आपको सारी डिटेल्स डालनी है, अपने 11th-12th के मार्क्स, अपनी अचीवमेंट्स उसके अंदर डालनी है, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद प्रीव्यू करना है एप्लीकेशन को, उसके बाद सबमिट करना है। अगर आपको कोडिंग क्वेश्चंस देखने हैं ना यार, तो कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना, TCS NQT कोडिंग क्वेश्चंस लिखो, TCS NQT कोडिंग क्वेश्चंस और गिटहब लिख देना आगे। और फिर आपको जो भी टॉपिक्स दिखेंगे उसके अंदर कोडिंग क्वेश्चन जो पहले आ रखे हैं इस पर्टिकुलर उसमें, अब देखो पेड रिसोर्सेज तो बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे, हम फ्री रिसोर्सेज से पढ़ते हैं पहले। तो कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको लोगों ने जो फेस करी थी TCS NQT में वो सॉल्व करके डाल रखी होगी, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। GFG का TCS शीट पड़ा है, स्ट्राइवर का TCS शीट पड़ा है, लो इनको भी खोल के देख ही लेते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। रही बात एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस की, उसके लिए आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको यूज़ करें। और कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बताएं। डेट्स ध्यान रखें, 10 अप्रैल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की एंड टेस्ट डेट है 26 अप्रैल। जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके अंदर आपको सेंटर भी डालना होगा कि जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वो सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसेस में दिख गया होगा, वो ढंग से सेलेक्ट करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। I hope you'll get a good job at TCS. I hope you enjoyed the video. Please like and comment. मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।